बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एआई से अपना वेबसाइट का लैंडिंग पेज किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो उसमें हमने सीखा था कि गूगल स्टिच से डिज़ाइन बनवाकर फिर गूगल एआई स्टूडियो से किस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एआई स्टूडियो से जो हमने वेबसाइट बनवाया होता है उसको हम डिप्लॉय कैसे करते हैं। यानी फ्री रिसोर्सेज जो हैं, फ्री डोमेन होस्टिंग कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पर हम अपने वेबसाइट को कैसे लाइव करके क्लाइंट को चेक करवा सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका कंप्लीट तरीका बताया था कि इसको किस तरीके से एआई के ज़रिए क्रिएट करवा सकते हैं। तो अब इसको आज हमने इसको डिप्लॉय करना है। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए इसमें सबसे पहला आसान तरीका ये होता है कि इसको आप गिटहब पे ले जाएँ। गिटहब एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर डेवलपर और कोडिंग करने वाले अपना कोड वहाँ पर रखते हैं। यानी गिटहब एक ऐसा हब है जहाँ पर हम अपने वेबसाइट्स या अपनी जो भी ऐप डेवलप की है उसका कोड रखते हैं। फिर उस कोड को हम मुख्तलिफ दीगर वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पब्लिश पे जाना होगा और पब्लिश पे जाके हम इसमें एंड में जाएँगे ना, तो ये ऑप्शन होता है गिटहब का। तो गिटहब पे हमने इस वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना है। तो गिटहब पे एक्सपोर्ट करने के लिए हमें साइन इन टू गिटहब करना पड़ेगा। एक बार गिटहब का अकाउंट आप गूगल एआई स्टूडियो से अटैच कर लें, फिर वो अटैच ही रहता है। फिर जो भी आप प्रोजेक्ट गूगल एआई स्टूडियो में बनाएँगे, उसको आप इस तरह से डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें एक सेफ्टी भी रहती है कि हमारा कोड गिटहब पे महफूज़ रहता है और इसमें फिर जो भी चेंजिंग होती रहेगी वो गिटहब पर अपडेट होती रहेगी। मसलन साइन इन टू कंटिन्यू करते हैं, तो ये अभी हम हमारा गिटहब का अकाउंट खोलेगा। तो गिटहब पे आप अकाउंट बना सकते हैं ईज़िली, गूगल से साइन इन करके अकाउंट बना सकते हैं। तो अब वो गिटहब पे कह रहा है इसकी ये इस पे रिपॉज़िटरीज़ बनती हैं। तो आपने सेलेक्ट करना है कि किसी एक रिपॉज़िटरी को आपने इस गूगल एआई स्टूडियो को ऑथराइज़ करना है या सबको करना है। अभी हम ऑल रिपॉज़िटरीज़ कर देते हैं, तो इंस्टॉल एंड ऑथराइज़ कर देते हैं। इस वक़्त हम गूगल एआई स्टूडियो को ऑथराइज़ कर रहे हैं कि वो हमारी जो गिटहब पे हमारा डाटा है उसको एक्सेस कर सके। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है। तो अभी हम इसका पासवर्ड अपना डालेंगे गिटहब का। ये हमारा गूगल एआई स्टूडियो गिटहब से कनेक्ट हो चुका है। अभी वो कह रहा है ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसकी रिपॉज़िटरी का नाम क्या रखना है। गिटहब पे जितना भी कोड वगैरह सेव होता है वो रिपॉज़िटरी बनती है उसमें सेव होता है। तो अभी हम इसका नाम रख देते हैं डॉक्टर फराह रशीद। तो यहाँ पे थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इसका नाम रखते हैं लैंडिंग पेज या वेबसाइट फॉर अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि इसको आपने प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है। अभी तो ये हम प्राइवेट रखेंगे, कुछ ऐसी ऐप वगैरह हम बनाते हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं, तो उसको पब्लिक कर देते हैं। क्रिएट गिटहब रिपॉज़िटरी कर देते हैं। तो ये अब गिटहब पे एक रिपॉज़िटरी क्रिएट कर रहा है हमारे इस वेब प्रोजेक्ट के ज़रिए। तो अब ये उसने रिपॉज़िटरी क्रिएट कर दी है। अभी हम यहाँ पे ये ऑप्शन होता है स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस, यानी जो भी हमने अपने इस वेबसाइट में काम किया हुआ है, जो भी कोड लिखा है, जो भी एडिटिंग वगैरह की है, वो सारी गिटहब पे जाकर सेव हो जाएगी। अब इसको हम जो सिंक्रोनाइज़ कर रहा है चेंजेस वगैरह को गिटहब पे। तो गिटहब पे ये डाटा हमारा चला गया। अब हम जाकर देखना चाहें गिटहब पे, तो अभी हम गिटहब पे जाते हैं। ये हम गिटहब पे आ गए हैं और ये हमारी रिपॉज़िटरीज़ हैं जो हमने बनाई हुई हैं। ये देखें, ये अभी जो हमने गूगल एआई स्टूडियो से एक्सपोर्ट की है वो रिपॉज़िटरी यहाँ आ गई है। इस पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये इसका कोड सारा हमारा गूगल एआई स्टूडियो का कोड यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया। अब अगर हम इसमें गूगल एआई स्टूडियो में कुछ यहाँ पर अपने वेबसाइट में कोई भी चेंजिंग करें और चेंजिंग करने के बाद उसको दोबारा से यहाँ से पब्लिश में जाके और यहाँ गिटहब में जाके यहाँ पे वो चेंजिंग लोड कर लेता है। अभी कोई चेंज नहीं है, तो वरना चेंजिंग लोड करके आप इसको दोबारा कमिट करेंगे, तो वो जो भी चेंजिंग होगी वो गिटहब में दोबारा से सेव हो जाएगी। यानी अब तक हमने जो स्टेप किया है वो ये किया है कि अपने गूगल एआई स्टूडियो का जो कोड है, जो डाटा है, जो वेबसाइट की का सारा मटेरियल है, वो हमने गिटहब पर एक्सपोर्ट कर लिया है। तो गिटहब में एक रिपॉजिटरी बनाई है गूगल एआई स्टूडियो ने और उसमें हमारा सारा कोड सेव कर लिया है। अब हम कहीं भी इसको डिप्लॉय करेंगे, तो गिटहब से हम डाटा उठाकर इसको डिप्लॉय कर लेंगे।
अगर सिंपल HTML वेबसाइट होता है तो वो गिटहब पर भी डिप्लॉय हो सकता है। अब हम गिटहब से अपना डाटा उठाकर इसको डिप्लॉय करेंगे। अभी हम अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए जो फ्री वेबसाइट यूज़ करेंगे वो क्लाउडफ्लेयर है। और भी मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जो ये सहूलत देते हैं कि आप वहाँ फ्री सब डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम अपने वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा dash.cloudflare। तो ये हमारा क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा या फिर साइन अप कर सकते हैं। सिंपल गूगल से भी लॉगिन किया जा सकता है। तो अभी हम साइन अप कर देते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट इसमें अभी नहीं है, क्रिएट करना है। मेरा एक अलग से अकाउंट इसमें मौजूद है, ये भी आपको मैं सिखाने के लिए इसको दोबारा से साइन अप किसी और अकाउंट से कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको ईमेल दे देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। तो ये मैंने पासवर्ड इसको दे दिया और ये वेरीफाई करके और इसको हम साइन अप कर देते हैं। तो कह रहा है पासवर्ड जो है ना आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम इसको कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा। जी अभी हमने इसको पासवर्ड इसको चेंज करके दिया, देखिए एक्सेप्ट करता है कि नहीं। पहले मैंने इसको एक जनरल पासवर्ड दिया था जो मोस्टली आम वेबसाइटों पे यूज़ करता हूँ, तो ये चूँकि सिक्योर वेबसाइट है इसलिए ये पासवर्ड इसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो ये इस वक्त लॉगिन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं पर्सनल यूज़ करना है, प्रोफेशनल यूज़ करना है। अभी हम पर्सनल यूज़ पे आ जाते हैं। तो ये छोटे-छोटे ऑप्शन है, बस हम इसको डेवलपर पे करेंगे, स्किप भी कर सकते हैं हम और कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया। तो ये कह रहा है वेरीफाई करें अकाउंट को, तो उसके लिए हम अपनी जीमेल खोल लेते हैं और अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर की ईमेल आई हुई है हमारे पास, यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जी हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो ये अभी हमें वो कह रहा है कि अब आपने पहला वेबसाइट बनाना है, तो इसके लिए हम अभी इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी हमने इसको मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि इसको आपने कैसे डिप्लॉय करना है। ये हमारा क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड शो कर रहा है। इसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी हम सिर्फ आज यही सीखना है हमने कि ये इसमें हमने अपने वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करना है, जो वेबसाइट अभी हमने गूगल एआई स्टूडियो से क्रिएट करवाया है। ये डैशबोर्ड में इस वक्त कोई यूज़र इसकी शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने न्यू क्रिएट किया है अकाउंट। तो इसमें आपने ये सबसे पहले ये कंप्यूट में आना है। कंप्यूट में ये ऑप्शन होता है वर्कर्स एंड पेजेस। तो यहाँ पे क्लिक करके ये आपका पेज खुल जाएगा इस वक्त, वर्कर एंड पेजेस। तो यहाँ पर हमने क्रिएट एप्लीकेशन करना है। क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें वो इसमें ये कुछ ऑप्शन दे रहा है कि गिटहब से करना है। ये क्रिएट वर्कर का ऑप्शन दे रहे हैं। हमने वर्कर क्रिएट नहीं करना, हमने इसको पेजेस डिप्लॉय करने हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिप्लॉय पेजेस पे। तो ये डिप्लॉय पेजेस में हमें गेट स्टार्टेड में दो ऑप्शन दे रहा है। एक ऑप्शन दे रहा है कि इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी और दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल। तो अगर हमने गिटहब से डाटा उठाना है अपने वेबसाइट का तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जो है डाउनलोड हुआ हुआ डाटा मौजूद है तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं डाटा। वो मैं आपको ये भी बता दूं कि गूगल एआई स्टूडियो में अगर हमने डाटा को डाउनलोड करना है तो उसका क्या तरीका है। तो उसके लिए मैं गूगल एआई स्टूडियो में आ गया हूँ, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाटा को। यहाँ से हम कोड में आएंगे और कोड में ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। तो एक्सपोर्ट में हम डाउनलोड एज ए जिप फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेहतर तरीका यही होता है कि इसको गिटहब से कनेक्ट करें, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें दोबारा चेंजिंग करनी पड़ी, अपने वेबसाइट में कोई चेंजिंग करनी पड़ी, तो गूगल एआई स्टूडियो में हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो गिटहब पर अपडेट हो जाएगी और गिटहब में जो भी चेंजिंग होगी
वो हमारे इधर क्लाउडफ्लेयर में अपडेट हो जाएगी। यानी जो भी चेंजिंग हम करते रहेंगे एआई स्टूडियो में अपने वेबसाइट में, वो लाइव हमारा जो वेबसाइट लाइव होगा उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग होती रहेगी। तो ये इस तरीके से इसका एक वर्क फ्लो चलता है। तो अभी हमने गिटहब से ये उठाना है डाटा, रिपोजिटरी करनी है अपनी कॉपी। तो यहाँ से हम गेट स्टार्ट गिटहब पे कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें गिटहब को कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो कनेक्ट गिटहब करते हैं। तो वो कह रहा है कि ऑल रिपोजिटरी करनी है, लेकिन हम इसमें सिलेक्ट रिपोजिटरी करते हैं क्योंकि हमने एक ही रिपोजिटरी कनेक्ट करनी है। तो इसमें हमारी यहाँ पे शो करेंगे तो ये दिखा देगा हमारी गिटहब में कौन कौन सी रिपोजिटरीज पड़ी हैं। तो हमने इसमें ये हमारा वेबसाइट है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इंस्टॉल एंड ऑथराइज कर देते हैं। तो अब ये गिटहब से हमने हमारी जो रिपोजिटरी है वेबसाइट की उसको एक्सपोर्ट कर लेगा। जी, ये गिटहब से इसने अकाउंट उठा लिया। ये ऐप मैश ऑनलाइन का अकाउंट है। यहाँ से हमने अब ये उसकी जो रिपोजिटरी है उसको लोड कर रहा है। जी, इसने लोड कर लिया। ये हमारा गिटहब का अकाउंट है और इसमें रिपोजिटरी ऑथराइज़ की थी डॉक्टर फ़ायर रशीद की, वो आ गई है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने गिटहब का अकाउंट, एक से ज़्यादा अकाउंट भी गिटहब के आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि गिटहब का अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमने अपनी रिपोजिटरी सेलेक्ट करनी है। तो बिगिन सेटअप पे कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ये ऑप्शन इसको ऐसे रहने देना है जैसे ये है। फ्रेमवर्क में हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने ये रिएक्ट सेलेक्ट करना है वाइट, क्योंकि इसी फ्रेमवर्क पे हमारा वेबसाइट बना हुआ है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपने चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ ही रहने दें और यहाँ पे सेव एंड डिप्लॉय कर देना है। तो ये वेबसाइट को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया इसने। ये सबसे पहले गिटहब से जो है ना कोड उठाएगा, उसके बाद उसको अपने इधर प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। इस साथ साथ हमें इसका लॉग प्रोवाइड कर रहा है क्या वर्किंग चल रही है। जी, ये डिप्लॉय हो गया और इसने ये हमें लिंक प्रोवाइड कर दिया है। यानी ये जो लिंक है इस पर हमारा वेबसाइट अवेलेबल होगा। क्लिक करके देखते हैं, वेबसाइट खुलता है। जी, ये इस लिंक पे वेबसाइट खुल गया हमारा। अब ये जो लिंक है ये पब्लिक लिंक है। ये लिंक हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि इस पर वो अपना वेबसाइट चेक कर सकता है। तो अब ये डिप्लॉय हो गया हमारा वेबसाइट। अब ये इसका वर्क फ्लो इसी तरीके से चलेगा कि अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करते हैं, गूगल एआई स्टूडियो में अपने वेबसाइट में कोई चेंजिंग करते हैं और उसको फिर अपडेट कर देते हैं गिटहब पे, तो वो गिटहब की रिपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। जैसे ही गिटहब की रिपोजिटरी अपडेट होगी तो क्लाउडफ्लेयर भी अपने पास उस रिपोजिटरी को अपडेट कर लेगा और इस तरीके से हमारा वेबसाइट जो है फ़ौरन जो उसकी चेंजिंग है वो लाइव हो जाएगी। अभी इसमें हम थोड़ी-सी टेस्टिंग के लिए चेंजिंग करके देखते हैं। अभी हम इसको कहते हैं कि ऐड फ्लोटिंग आइकॉन फॉर फ्लोटिंग व्हाट्सएप आइकॉन। अभी हमने इसको सिर्फ इतना ऑप्शन दिया है कि ऐड फ्लोटिंग व्हाट्सएप आइकॉन, यानी वेबसाइट में व्हाट्सएप का आइकॉन ऐड कर दे जो फ्लोटिंग हो। हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अभी ये इसमें चेंजिंग शुरू कर दी है इसने। जी, ये उसने वेबसाइट में चेंज कर दिया है। इसको हम फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं। ये देखिए इसने व्हाट्सएप का आइकॉन इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी ये हमने जो गूगल एआई स्टूडियो में चेंजिंग की है ये वहीं तक है। अभी हम अपने वेबसाइट पे जो असल हमारा डिप्लॉय हुआ है पब्लिक लिंक पे उसको देखते हैं, वहाँ पे ये चेंजिंग नहीं है। तो अब इसका तरीका ये होगा कि अब ये गूगल एआई स्टूडियो में जो हमने चेंजिंग की है इसको हमें पब्लिश करना पड़ेगा गिटहब पर। गिटहब पर अपडेट करना पड़ेगा। अब हम गिटहब पर जाएँगे तो अब यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि क्या चेंजिंग हुई है। अब उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये चेंजिंग वेबसाइट में हुई है।
अभी हमने इसको स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस कर देना है। तो जैसे ही हम इसको कमिट करेंगे तो ये जो चेंजिंग अभी हमने वेबसाइट में की थी ये गिटहब पर अपडेट हो गई है। तो अभी हम गिटहब पर जाकर पहले देखते हैं कि हमारी चेंजिंग अपडेट हुई है या नहीं हुई। तो अभी ये पहले 19 मिनट पहले की चेंजिंग बता रहा है। अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को। तो ये देखें, ये इसने एक चेंजिंग इसमें बता दी है कि नो, ये एक चेंजिंग इसमें हो चुकी है। तो ये अपडेशन गिटहब पे हो गई। अभी क्लाउडफ्लेयर में भी हम जाके देख लेते हैं। क्लाउडफ्लेयर में हम जाते हैं अपने इधर पेजेस पे। तो यहाँ पर पेजेस शो कर रहा होगा हमारे। ये देखें, ये पेज शो कर रहा है। इसको हम खोल के देखते हैं जो हमने बनाया। ये यहाँ पे इसकी डिटेल बता रहा है। तो इसमें देखें, ये ए फ्यू सेकंड एगो, यानी कुछ एक चंद सेकंड पहले ही इसने इसको अपडेट कर लिया। तो अब हम इसको अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ पर वो चेंजिंग हो गई है या नहीं। ये देखें, ये चेंजिंग यहाँ पर हो चुकी है। व्हाट्सएप का जो बटन है वो आ गया। बटन तो उसने अच्छा नहीं डाला, खैर उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये पूरा वर्क फ्लो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि गूगल एआई स्टूडियो को हम लिंक करते हैं गिटहब पर। तो गूगल एआई स्टूडियो में अपने वेबसाइट में जो भी चेंजिंग हम करते हैं उसको अपडेट कर देते हैं गिटहब पर, और गिटहब से हमने जो अपना डाटा उठाकर अपने वेबसाइट को डिप्लॉय किया था वो क्लाउडफ्लेयर में, तो वो हमने क्लाउडफ्लेयर में किया था। तो इसलिए जो चेंजिंग गिटहब पर होती है क्लाउडफ्लेयर में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती है, और हमारा जो लाइव वेबसाइट है वो अपडेटेड रहता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।